सबसे पहले दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित जी। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मैम मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 63 की प्राइस के ऊपर 2000 शेयर है। मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ और किस प्राइस पे अब आगे जाके और ऐड कर सकता हूँ? ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 63 यानी कि आसपास ही उस 63 पे कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में एक अच्छी रैली इसने दिखाई है। इनफैक्ट 70 71 77 तक के भाव में गया था ये मार्च में ही, और उसके बाद एक डाउनसाइड आना इसमें शुरू हुआ है। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। क्या लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये कहाँ तक जाएगा जहाँ पे हम वापस से एवरेजिंग करके चल सकते हैं? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर आप डेली चार्ट देखें तो इसने अभी तक इसका 200 डीमा भी वायलेट नहीं किया, और अगर किया भी तो इक्का दिक्का आप कह सकते हैं एक दो दिन के लिए वो टूटा 200 डी में, और उसके बाद फिर से वो रिगेन हुआ। तो दैट सिंपली शोज कि इसमें जो स्ट्रेंथ बनी है वो बाइंग के लिए अच्छी रहेगी। तो 58 टू 60 ये रेंज होगा जिसमें आप इसमें ऐड कर सकते हो, जहाँ पे 200 डीएमएफ प्लस है और आपका स्टॉप लॉस 55 का होगा। लेकिन एक बात है कि इसमें मोमेंटम जो है थोड़ा सा लगाड़ है, थोड़ा सा ये आप कहते हैं इजी गोइंग है। तो अगर आपका नजरिया एक साल का है तो फिर इन दैट केस आपका टारगेट होगा 75 से लेके 80 का। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये व्यू हो गया फिलहाल, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। ऐसे ही अप्रोच करना है आपको। इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड की राय है। 55 का स्टॉप लॉस, टारगेट 75 तक का आप देख सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी सिंह जी भुवनेश्वर से। शिवाजी जी नमस्कार। शिवाजी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैडम, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सवाल आपका सर। शेयर है JSW इंफ्रा का @309। ठीक है, एवरेज करूं या होल्ड करूं? ठीक है, समझ गई मैं आपका सवाल। अच्छा, नजरिया क्या आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? मैडम एक साल का नजरिया है। JSW इंफ्रा 257 पर कर रहा है कारोबार। 309 की खरीदे तो 50 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 52 वीक लो से अपने थोड़ा ही ऊपर है राजेश जी, और कुछ खास किया नहीं है इस काउंटर ने। एक महीने के चार्ट में भी कुछ किया नहीं। मैं देख रही थी 6 महीने में तो 23-24% का करेक्शन ही दिखाया है। पिछले साल भी नेगेटिव रिटर्न ही मिले हैं। 350 तक गया था ये स्टॉक, अब 257 पर, 257 पर। क्या अप्रोच एक साल के नजरिए से कह रहे हैं कि एवरेजिंग कर सकते हैं? देखिए, एवरेजिंग तो अवॉइड करें क्योंकि इतना कुछ खास किया नहीं। आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। इसमें ये ज्यादा घट भी नहीं रहा लेकिन ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा। तो दैट सिंपली शोज कि इसमें आपका जो है ब्याज खाद का नुकसान ज्यादा होगा, फंसे रहेंगे। दैट इज व्हाट आई मीन। तो देखिए, अगर आप चार्टिकली देखें तो 250 के आसपास सपोर्ट है, 240 का स्टॉप लॉस होगा। आपको इसमें से निकलना है 280, 280 285 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जोन है। अगर वो जोन पार करेगा तब जाके इसमें बड़ी रैली आएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसे लक्षण तो दिखते नहीं है। तो 280 285 ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। ओके, 280 और 285 आपका जो है एग्जिट पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और दिल्ली से संदीप जी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम मेरे पास दो सवाल हैं एक्चुअली में। एक है मेरे पास मोतीलाल ओसवाल 350 शेयर @1020। ओके। और अभी उसका रेट अराउंड 690 680 चल रहा है। तो आई कैन वेट फॉर 6 मंथ्स। तो उसका थोड़ा सा बताएंगे कि क्या इसमें रखना चाहिए और ऐड करना चाहिए, क्या इसका वे आउट क्या है? और दूसरा सवाल किस पे है आपका? दूसरा है मैडम मेरे पास जुबिलेंट फूड है @532 250 शेयर्स। ठीक है, तो शुरुआत जुबिलेंट फूड के साथ ही कर लेते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया, 532 की खरीद है, 250 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन पिछले एक साल में जो गिरावट यहाँ पे लगातार हमें देखने को मिली है, काफी ज्यादा फेयरफुल जो पिक्चर है वो हो गई है। करीब करीब 30% ये टूट चुका है। सातपुते सर, क्या करा जाए? 461 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, यानी कि बाइंग प्राइस से काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है। देखिए कंचन, मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड में फिलहाल होल्ड रखना चाहिए क्योंकि इसमें जो करेक्शन हुआ है, जो हम लोग एलियट वेव के हिसाब से देखते तो इसका जो करेक्शन शुरू हुआ था 565 से शुरू हुआ था, विच हैज लैंडेड समवेयर नियर 450। तो एक वेव, एक करेक्शन खत्म हो चुका है। तो यहाँ से इमीडिएट डाउनफॉल नहीं आएगा। 450 के नीचे से टूटेगा नहीं। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो 440 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखे। बट एट द सेम टाइम
अगर आप देखें कहाँ तक जा सकता है, तो मैं इसमें एक रैली एक्सपेक्ट करता हूँ, एक रिलीफ रैली जो करीबन 500-520 तक जाएगी। अगर 500-520 के आसपास सस्टेन होता है, अगर बाजार भी सुधरता है, तो प्रोबेबली यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि एफ&ओ वाला काउंटर है, चलता है तो अच्छा चलता है, हाई बीटा है। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा कि आप होल्ड रखें 440 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 440 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है जुबिलेंट फूड वर्क्स में और होल्ड करके चलना है। दूसरा सवाल इनका मोतीलाल ओसवाल के ऊपर है, जहां पे 1020 की बाइंग है और 350 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। इस काउंटर ने पिछले साल तक एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था, अपसाइड में करीब करीब 1091 तक ये गया था। उसके बाद जो इसकी डाउनस्ट्रीम की जर्नी स्टार्ट हुई, अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। और इसमें खराब चीज ये है कि जो बाइंग है वो भी काफी हाई लेवल्स पे कर ली गई है। क्या लगता है कोई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए कंचन, शॉर्ट टर्म बॉटम तो लगता है, लेकिन वो जो उनकी जो एंट्री है 1000 के ऊपर की, तो आई थिंक वो वहां पे एक बुल ट्रैप है। तो वहां तक तो एग्जिट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट ही लगता है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 660 680 के आसपास ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एफ&ओ में नहीं है। तो अगर एफ&ओ में नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें इतना सीवियर पेन दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिलहाल होल्ड रखें। स्टॉप लॉस जो होगा वो 660 के नीचे होगा, प्रोबेबली 650 640 एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। यहां से अगर सुधरता है तो कहां तक जाएगा, फिर इन दैट केस मुझे लगता है इसका पहला टारगेट होगा वो करीबन 760 का होगा। अगर वो सरपास होता है तो 820 तक की जगह बनेगा, 820 से 840 तक, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। ठीक है, तो ये राय होगी मोतीलाल ओसवाल, साथ ही जुबिलेंट फूड्स पर। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदु भूषण जी गया से। इंदु भूषण जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम। श्रिया मैम गुड मॉर्निंग। कंचन मैम गुड मॉर्निंग। जी मैम मेरे पास श्री राम फाइनेंस के 75 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 633 और मैं इसको और ऐड करना चाहता हूँ और 75 शेयर को मैं अगले 1 साल के लिए रखना चाहता हूँ। तो मैं राजेश सर से जानना चाहता हूँ कि इसको किस रेंज पे ऐड कर सकता हूँ। अच्छी आपकी जो खरीद है वो अच्छे लेवल पर है। 633 की आपने खरीद बताई, और जो बड़े की डेवलपमेंट हुई थी श्री राम फाइनेंस में, वो जो जापान के एक बड़े इन्वेस्टर के साथ इन्वेस्टमेंट डील हुई थी, मैसिव डील थी वो जापान के MUFG के साथ। उसके बाद दिसंबर में 19 को वो डील हुई थी। उसके बाद एक तरफा रैली हमने देखा इस पर्टिकुलर काउंटर ने, और राजेश्री 54% से ज़्यादा का रिटर्न फिर दिया था श्री राम फाइनेंस ने बनाकर। 1108 तक के लेवल दिखाए थे श्री राम फाइनेंस ने, लेकिन अब थोड़ा सा करेक्ट होकर 977 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अच्छे प्रॉफिट में है। अब इनका सवाल है कि ये 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड किया जाए या थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया जाए जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, या फिर कोई चिंता की बात नहीं है? क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, अगर बाजार ऐसा है तो हर जगह पे चिंता ही चिंता रहेगी। कोई छूटने वाला नहीं है। देखिए, अगर श्रीराम फाइनेंस का चार्ट देखें तो ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1050 से लेके 1100, यहाँ पे एक बैरियर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, उस रेंज के आसपास जब स्टॉक जाता है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई आप कह सकते हैं कि जो लार्ज प्लेयर है वो वहां पे लिक्विड कर देते हैं स्टॉक को। इमीडिएट 1050 1100 इस रेंज को तो वो चैलेंज करता रहेगा। रही बात, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि मैं एंट्री करना चाहता हूँ, मैं फिर से बाय करना चाहता हूँ। तो अगर बाय करना है तो प्रोबेबली 900 से लेके 850 ये इसका रेंज होगा। 850 क्या है, 850 इसका 200 DMI है। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट में ये हल्का हो सकता है, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो अगर आपको एक सेफ्टी चाहिए कि मुझे सेफेस्ट जोन चाहिए, तो वो रहेगा 900 से लेके 850। ओके, सेफेस्ट जोन 900 से लेके 850 का, ये थी राय श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वडोदरा से सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। श्रेया मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि NMDC स्टील में मेरे पास 2500 शेयर हैं 40 रुपीज के भाव पे। ओके और तो मुझे सर इसको मतलब मुझे लॉन्ग टर्म विजन है, बट मैं इसको मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहिए या इसी को होल्ड करना चाहिए? ओके NMDC स्टील 2023 में आई थिंक ये जो है लिस्ट हुई थी कंपनी, और 31 के भाव पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद इसने एक अच्छा बाउंस तो दिखाया था, करीब 70-71 के लेवल पे गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरने
की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें ही बना हुआ है, गिरता गया और अभी भी ये साइडवेज मोमेंटम जो है पिछले 1-1.5 साल से लेके बैठा है। क्या लगता है सातपुते सर कि यहाँ पे कुछ हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई देगा एज पर टेक्निकल चार्ट्स? देखिए चार्टिकली मुझे लगता है कि उसमें डाउन साइड लिमिटेड है। अभी लिमिटेड मीन्स क्या? देखिए मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 30 के आसपास 30-32 ये इसका सपोर्ट रहेगा। तो करंट लेवल क्या है? 36.80। तो करंट लेवल से क्या ये टूट सकता है? यस, बाजार के सामने इसमें भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन क्योंकि इसका चार्ट भी आप एक लिमिटेड ही चार्ट है, बहुत ज्यादा चार्ट नहीं है, बहुत बड़ा डेटा नहीं है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 30 से लेके 32 ये इसका रेंज बन रहा है। वो टूटने के चांसेस कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे होल्ड रखें। कहाँ तक जा सकता है? इसको जाना है 40-42 तक। इसका ब्रेकआउट है 42 का। अगर ये 42 का लेवल पास करता है, फिर आप देखोगे इसमें रैली आएगी करीबन 60-65 तक, जो आपने एंटिसिपेट किया है कि मुझे इतना-इतना रेट मिलना चाहिए, वो आ सकता है। तो एट दिस लेवल ऑफ से 36 इट्स अ होल्ड, बट डोंट इग्नोर कि ये एक बार के लिए नीचे भी आ सकता है 30-32 तक। आपको अगर उतना आप वक़्त दे सके तो डेफिनिटली यू कैन होल्ड इट। ओके, 30-32 के नीचे लेवल भी दिखा सकता है तो होल्ड करने की राय है, लेकिन अगर वो लेवल बचता है तो फिर अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है। तो होल्ड कीजिए, 30 का स्टॉप लॉस ला के 40 से 60 तक के टारगेट के लिए आप। ये हो गई बात एनएमडीसी स्टील की, लेकिन अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय जी जयपुर से। अजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सवाल आपका अजय जी। मैम मेरा एसबीआई का मैंने जो 1120 में 500 शेयर को होल्ड किया हुआ है, तो अभी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे, क्योंकि काफी नीचे आ गया है एसबीआई, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे एसबीआई के मूव होने के? राइट, सही बात की आपने। देखिए 1 महीने में 12% से ज्यादा की करेक्शन दिखा दिया है एसबीआई ने, लेकिन जो पीएसयू बैंक्स में हमने रैली देखी थी राजेश, जो उसमें एसबीआई ने काफी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए मैं 6 महीने के चार्ट देख रही थी। इस 1 महीने को हटा दें तो अच्छा रिटर्न दिया था 22% के करीब, लेकिन 1234 इसका ये फरवरी में करीब लगाया था इसने, लेकिन अब थोड़ा करेक्ट होकर ये आ गया है 1000 के पास, और इनकी जो खरीद है वो 1100 की है, तो जाहिर तौर पर लॉस हो रहा है इनको। तो क्या मुनाफे में तब्दील होगा, और यहाँ से कितना लेवल आप देख पा रहे हैं एसबीआई में ऊपर? श्रेया देखिए, एसबीआई ये ऐसा काउंटर है कि जो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अगर आपने उसको 1100 के ऊपर बाय किया है तो ऑब्वियसली वो पैनिक आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच के लिया है कि अगर वो टूटता भी है और मेरे पोर्टफोलियो में रह गया तो भी चलेगा, तो फिर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें देखना है कि एसबीआई चला कहाँ पे। 800 के आसपास का इसका लेवल था, 800-820 का ब्रेकआउट था। मुझे याद है मैंने उसको एसबीआई 820 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट नोटिस करके अपने चैनल पे हमने शेयर किया था। उसके बाद ऑब्वियसली मोमेंटम अच्छा मिला और ये 1200 तक है, 1150-1200 तक, और हर लेवल पे सीएनबीसी आवाज से हम लोगों ने इसको रिकमेंड करते गए और 1200 के ऊपर आसपास हम लोग रुक गए, क्योंकि वहां पे ओवरबॉट था। ये करेक्शन है ना, मुझे लगता है ये करेक्शन थोड़ा सा, ये जो रैली है ना, द पॉइंट इज दिस, ये जो रैली है ये करेक्ट हो रही है। ये कहाँ तक जाएगी? प्रोबेबली 1000 तक। 1000 क्या है? इसका 100 डीएमआई है, तो करंट लेवल से 1000 तक यानी और 50 पॉइंट का ये फॉल आएगा। लेकिन चार्ट अच्छा है इसलिए होल्ड रखे। अगर आपको ऐड करना है तो 1000 के आसपास ऐड करें। एसबीआई पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1000 तक ये करेक्ट होगा, उस वक्त आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर काफ़ी अच्छा है, तो मुनाफा जाहिर तौर पर बनेगा इसमें, इसलिए होल्ड की राय है अजय जी आपको, एसबीआई होल्ड करे। चलिए अब अभिषेक जी का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरे 16 बार उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है। अभिषेक जी क्या हो गया, मोबाइल का बटन खराब हो गया था, या आप चाह रहे थे कि सवाल अगर बार बार पूछेंगे तो शेयर का प्राइस बदल जाएगा बाइंग का? ऐसा नहीं होता है, एक बार सवाल अगर आप पूछेंगे तो उससे भी हम सवाल को एड्रेस कर लेते हैं। खैर राजेश जी, इनके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं 90 पोर्टफोलियो में और 815 की खरीद है। क्या करा जाए, जिस तरीके की आज हमें अनसर्टेनिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट चेंज, क्या लगता है क्या करा जाए आगे? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर आज की भी बात करें, मैं स्पॉट का देख रहा हूँ, लेवल 770 का लो किया था और इसके बाद एक कंप्लीट रिकवर करके 815 तक गया। अब ये थोड़ा कूल ऑफ है। ऑब्वियसली बाजार में आज डिमांड सप्लाई जो है हेवी रहेगा, तो इसके चलते मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो, क्योंकि आपने बात की पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एचडीएफसी बैंक ने इस साल न्यूट्रल टू नेगेटिव रिटर्न दिया है।
लेकिन अगर आप देखें तो मोस्टली यहाँ पे सब फैक्टर्ड इन हो रहा है। और जो हमने बाजार देखा उसमें मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रादर मैं कहूंगा कि अगर डिप मिले तो इसमें कहीं एडिशन करना है तो लाइक 750 का लेवल अगर फिर से मिलता है, 750 780 ये रेंज मिलेगा तो इसमें एडिशन होगा। क्योंकि आज देखिए अगर आप स्पॉट में देखें तो आज इसमें वॉल्यूम का बात देखिए तो क्या जबरदस्त वॉल्यूम आ रहा है, तो एट अ लोअर लेवल इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड। एचडीएफसी बैंक होल्ड करने की राय फिलहाल। देखिए अब 10% के करीब इंट्राडे में करेक्ट हुआ था, लेकिन अब रिकवरी के साथ करीब 4%, 4.5% नीचे रह गया है एचडीएफसी बैंक। हाँ, नियर टर्म में इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इस्तीफे का, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट नजर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट व्यूअर के पास चलते हैं। नुपुर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अच्छा, सिमसी आवाज़ के दर्शक काफ़ी प्यार देते हैं हमें। सवाल का जो सिलसिला है वो जारी है और नुपुर गुप्ता जी ने भी कई बार एक ही सवाल पूछा है, तो नुपुर जी आपके सवाल ले रही हूँ मैं। अच्छा, इनका सवाल है HUL पर और 50 शेयर्स इनके पास 2220 के टारगेट प्राइस हैं, माफ़ कीजिएगा खरीदारी है इनकी, तो 2106 पर कर रहा है कारोबार। लॉस झेल रही हैं HUL पर राजेश जी, 1.5% के करीब आज के सेशन में गिरावट, एक महीने में भी 10% करेक्ट हुआ है। इसने भी कुछ किया नहीं है, हाथी है स्टॉक और धीमा चलता है, क्या किया जाए? जी श्रेया, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हाथी है और ये धीमा चलता है। HUL देखिए, कोलगेट देखिए, नेस्ले देखिए, ब्रिटानिया देखिए, तो ये जो है ये बड़े काउंटर्स है, इनको चलने में वक्त लगता है। और अगर आप देखें इस पिछले 6 महीने में इसमें बहुत कुछ परफॉर्मेंस आया नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा है बीटिंग ही ज्यादातर देखी है। लेकिन अगर आप चार्ट देखते हो तो लगता है कि ये 2000 के नीचे घटेगा। यानी इसका मतलब ये है कि 2000 के आसपास मैं ये देख रहा हूँ, मैं मंथली लेवल्स देख रहा हूँ श्रेया जी, तो 2000 2050 पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये लेवल एग्जिट करने का तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। तो मैं ये कहूंगा अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे होल्ड रखें। 2000 2100 में ये स्टेबल हो जाएगा और यहाँ से फिर से एक रिलीफ रैली देगा जिसका टारगेट होगा 2300 से लेके 2400 का, जहां पे आप एक बार के लिए सोच सकते हो कि अगर मुझे पोजीशन में स्क्वायर करना है या लिक्विड करना है, बट दिस इज नॉट द लेवल टू एग्जिट। होल्ड करें। ओके, होल्ड करके चलें और जो करंट लेवल्स हैं इस टाइम पे एग्जिट तो यहाँ पे नहीं करके चले। थोड़ा टाइम हो सकता है कि लगे, लेकिन आने वाले टाइम पे अच्छे लेवल्स जो है काउंटर दिखा सकता है। इसी के साथ राजेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।